चलिए, तो ये पुराना वीडियो जो आपका था जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बता रहे थे आपका, जिसमें हम लोगों ने क्या बताया था कि हम लोगों ने यहाँ पे नेट प्रॉफिट में से सैलरी दे दिया पार्टनर को, कमीशन दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, और कुछ पैसा बिजनेस के को स्ट्रेंथ देने के लिए, ताकत देने के लिए अलग से रख लिए। तो ये रिजर्व है। ये है एक्चुअली में किसका? तो ए और बी का ही है, क्योंकि नेट प्रॉफिट पर अधिकार किसका है? तो ऑनर का है, यानी ए और बी का है। ठीक है। बाद में अगर इस रिजर्व को का इस्तेमाल कहीं नहीं होता है तो ये कौन रख लेगा? ए और बी। किस रेशियो में? तो जो गिविंग रेशियो है आपका 1:1 के रेशियो में ये रखेगा, यानी ओल्ड रेशियो में रख लेगा ये लोग। ठीक है। तो ये रिजर्व फिलहाल दिखेगा कहाँ? तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोगों ने बांट दिया है। क्या क्या बांट दिया? सैलरी दे दिया, कमीशन दे दिया, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, और रिजर्व में पैसा हमने 10 रुपया रख लिया। तो बताइए कि कितना अभी नेट प्रॉफिट बचा हुआ है? तो 60 रुपया में से टोटल देखिएगा तो 40 रुपया खर्च हो गया, तो 20 रुपया नेट प्रॉफिट का और बचा हुआ है। बताइए 20 रुपया किसका है? ये 20 रुपया है ए का और बी का, इसी का है ना। अरे दे दिए यहाँ पर सारा खर्चा, जो बचा हुआ है बताइए ना, टोटल 60 रुपये किसका है? ए का और बी का। डायरेक्टली दे दो 30 रुपये इसको, 30 रुपये इसको, ये हो सकता था। बोला ऐसे नहीं देंगे, पहले सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, और फिर जो बचेगा वो किस में दे देंगे? तो 1:1, यानी 10 रुपये इसको दे देंगे, 10 रुपये इसको दे देंगे, जो गिवन रेशियो है उसमें। तो अब बचा 20 रुपये। अब 20 रुपये को क्या करना है? तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू, लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट। कौन वाला प्रॉफिट? ये वाला प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, किसके किसके कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर हम एज, यहाँ पे ए है ऑनर, इसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एज लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, और लिखेंगे 20 कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पर? 10 रुपया इसके हिस्से में, चूंकि 1:1 के रेशियो में बटना है, तो 20 रुपये का अगर ए की बात करें तो 1:1 यानी 1/2, तो 10 रुपया इसके हिस्से में, और बी का 20 रुपये इंटू 1/2, 10 रुपये इसके हिस्से में आएगा। तो ए के हिस्से में 10 रुपये, बी के हिस्से में 10 रुपये, यहाँ पे लिखें, ये आ गया 20 रुपये। तो टोटल आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यहाँ पर भी जो है आपका 20 रुपये ए और बी को कैपिटल अकाउंट में उसका दे दिया गया। अगर आप इसको टोटल कर दोगे, यहाँ पे हम हटा रहे हैं थोड़ा सा इसको, यहाँ पे अगर आप टोटल कर दोगे तो यहाँ पे आएगा 60 रुपीज़, और यहाँ भी 60 रुपीज़, ये हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आपका कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है तो वो इनकम साइड में, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड में। बाय यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को मिलेगा, तो फर्म के लिए इनकम है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जो फर्म ने एक्सपेंस किया वो यहाँ पर, और क्रेडिट ऑल इनकम, यानी इनकम है फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। ए का और बी का जो भी ड्राइंग्स होगा हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ पे ड्राइंग्स का के लिए कोई अमाउंट नहीं लिखे हैं, तो ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिया। अगर मान लीजिए कि ड्राइंग्स होता तो 20 रुपये, तो टोटल होता 80 रुपये, और 80 रुपये में से इधर डिस्ट्रीब्यूट होता सारा चीज़। फिलहाल यहाँ पे ड्राइंग्स नहीं है अभी, तो इसको छोड़ देते हैं। ये आपका बन के तैयार हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब हमने क्या किया? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हम लोगों ने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। किसके बाद बनाया? तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो प्रॉफिट था वो ए और बी जो है उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पर कि सब कुछ तो हमने यहाँ पे दे दिया, अब क्या प्रिपेयर करना है इसके बाद? तो इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे आपका कैपिटल अकाउंट। चलिए देखते हैं कैसे प्रिपेयर करेंगे। यहीं पर हम आपको साइड में बताते हैं। तो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, लेकिन कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले एक चीज़ हम आपको और बताते हैं कि कभी कभी एग्जाम में आपका ये भी पूछता है कि आपका जो है वो जर्नल एंट्री इसका कैसे बनेगा। तो ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि द जर्नल एंट्रीज दैट आर पास्ड फॉर वेरियस आइटम्स सो इन दी एबव प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिख रहा है, इसका जर्नल एंट्री हम कैसे पास करेंगे वो यहाँ पर हम देखते हैं। चलिए,
जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं। पहला देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो आपका प्रॉफिट है यहाँ पर नेट प्रॉफिट, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे। अब जर्नल एंट्री बनाने के बाद ये आपका आसान हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। अब इसका जर्नल एंट्री जानना आपका और भी आसान हो जाएगा। तो बताइए, शुरू में मैंने आपको क्या बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। तो सबसे पहले इसको हम ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो क्या मैंने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, जो कि आपका क्रेडिट बैलेंस है, शो कर रहा है। ये कौन सा बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। ये क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको उठा के क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के लिए, और किसको क्रेडिट करेंगे, तो जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी मैंने आपको बताया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये होगा कब, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफ़र करेंगे जो आपका नेट प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद दूसरा क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। कैमरे में सब कुछ आ रहा है। चलिए, दूसरा क्या है, तो कहता है कि दूसरा है एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे, ऑन अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले अलाउ करेंगे। यहाँ थोड़ा सा हम इसको हटाते हैं, बस यहाँ पर भी बता सकते हैं। चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब देंगे, यहाँ पर मिटा मिटा के हम आपको बताएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो बताइए कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस है। तो हम यहाँ पर करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा कहाँ फाइनली, तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, हमने क्या किया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसको अलाउ किया इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट दिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, डेबिट, और आप नोट्स में देखिएगा आपको पता चलता जाएगा। तो सबसे पहला है आपका यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्या करेंगे कि इसका क्लोजर बनाएंगे, ऑन क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैसे करेंगे, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ ट्रांसफ़र करना है। तो देखिए, ट्रांसफ़र करने के लिए जो जिसका बैलेंस डेबिट होता है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट किए, कहाँ ट्रांसफ़र करना है, तो हमको ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जो डेबिट था उसको क्रेडिट किए, तो डेबिट में क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिलहाल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ है आप देखिएगा, तो यहाँ पे आपका 10 रुपये का है, हम 10 रुपये इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमने यहाँ पे इंटरेस्ट वाला देखिएगा 10 रुपये डेबिट किया है, तो डेबिट हुआ। नाम किसका जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नाम किसका गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मतलब कुछ नहीं है, बस एक तरीके से जर्नल से लेज़र में पोस्ट कर रहे हैं, और कुछ नहीं है ना। ठीक है, तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अलाउ किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसको ट्रांसफर कहाँ कर दिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख दिया हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको हटाते हैं, यहीं पे सारा बताएंगे। ये दूसरा नंबर हो गया आपका। इसके बाद थर्ड नंबर देखिए किसका है। तो थर्ड नंबर जो है आपका यहाँ पे जैसे नोट्स है उसी तरीके से हम बताएंगे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसका एंट्री कैसे बनाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो फर्म के लिए क्या है, इनकम है।
ठीक है। तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को सबसे पहले क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे ऑन चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कहाँ से चार्ज करेंगे, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बताइए फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। हम यहाँ पर इंटरेस्ट ड्राइंग्स को क्रेडिट करेंगे क्योंकि आपका फर्म के लिए वो इनकम है। तो लिखेंगे नॉमिनल अकाउंट के रूल से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हमने यहाँ पे क्रेडिट किया, ठीक है। तो बताइए कि डेबिट क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, यानी कैपिटल अकाउंट से हम चार्ज कर लेंगे, है ना, उसके कैपिटल अकाउंट से डेबिट करके पैसा काट लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहाँ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहाँ जो था आपका। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका यहाँ पर इनकम है और ये कहाँ से चार्ज किया जाएगा, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से चार्ज किया जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब ट्रांसफ़र आप जानते हो कैसे किया जाता है, क्या है आपका क्रेडिट है, ट्रांसफ़र करने के लिए डेबिट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कर दिया, तो क्रेडिट साइड में जहाँ ट्रांसफ़र करना है, कहाँ ट्रांसफ़र करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट है, हमने यहाँ पे क्रेडिट किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, और नाम किसका जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसका जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्रेडिट किया, यहाँ पे हम अमाउंट जो भी अमाउंट होगा, मान लेते हैं कि 10 रुपये या 20 रुपये होगा, तो 20 रुपये यहाँ लिख देंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को मान लेते हैं कि 20 रुपये है, अभी मानते हैं सिर्फ, तो 20 रुपये से यहाँ पे क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, नाम किसका गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, ठीक है। फिलहाल कोई अमाउंट नहीं है तो यहाँ पे कोई अमाउंट हम नहीं लिखेंगे। ये एंट्री बनेगा क्रेडिट और इनकम, और कहाँ से चार्ज कर लेंगे, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। अब जब हम इसको प्रैक्टिकल बताएंगे तब आपको और समझ में आएगा अमाउंट के साथ। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, ठीक है, ये वाला। इसके बाद क्या है देखते हैं, कोई भी यहाँ से उठा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई लाइन से करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। चौथा नंबर जो है आपका, उसमें हम लोगों ने किया है सैलरी और कमीशन का, ठीक है, सैलरी एंड कमीशन। तो सैलरी और कमीशन बताइए फर्म के लिए, बिजनेस के लिए क्या होता है। सैलरी की बात करें या कमीशन की बात करें, दोनों बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो सैलरी अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स का सैलरी की बात कर रहे हैं तो पार्टनर्स सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पार्टनर यानी ऑनर का सैलरी जो दे रहे हैं, बिजनेस जो दे रहा है, तो पार्टनर्स सैलरी या ऑब्लिक कर देते हैं हम कमीशन अकाउंट। ये दोनों अलग अलग होगा, सैलरी के केस में अलग, कमीशन के केस में अलग, दोनों एक्सपेंस है इसलिए हम एक साथ कर दे रहे हैं। तो पार्टनर्स सैलरी अकाउंट और कमीशन अकाउंट डेबिट। अच्छा क्या कर रहा है, तो फर्म जो है ऑनर को दे रहा है, तो कहाँ क्रेडिट करेगा, आपके पैसे को अगर कोई आपका सैलरी आता है तो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, उसी तरीके से पार्टनर का जो अकाउंट है बिजनेस में वो क्या है, कैपिटल अकाउंट है, तो उसे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे फिक्स कैपिटल और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल करके, वो हम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे अभी आपको, है ना, क्योंकि फिक्स कैपिटल रहेगा तो करंट अकाउंट में जाएगा और फ्लैक्चुएटिंग रहेगा तो सीधा कैपिटल अकाउंट में जाएगा। फिलहाल अभी आप जानो कि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। अब ये सैलरी और कमीशन जो कि दोनों मिला के कितना है, 10 रुपया और 10 रुपया 20 रुपये, तो हम डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पे 20 रुपये, ठीक है ना, 20 रुपये। इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करेंगे, पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट को डेबिट जो है उसको कर देंगे क्रेडिट, तो टू पार्टनर्स सैलरी ऑब्लिक कमीशन अकाउंट क्रेडिट कितना से, 20 रुपये से क्रेडिट कर दिया, ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ₹20, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट है, डेबिट कर दिया है मैंने 20 रुपये से, नाम किसका जाएगा, पार्टनर्स सैलरी और कमीशन का, बगल वाले का नाम, ठीक है। पहले अगर सैलरी है तो आप अलग से लिखना, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, दोनों अलग अलग रहेगा ना, सैलरी कमीशन एक साथ तो मिला कर देगा नहीं, तो यहाँ पर लिखेगा पार्टनर्स सैलरी अकाउंट
डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर रहेगा कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर कैसे ट्रांसफर होगा, तो पार्टनर्स सैलरी अकाउंट क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 10 रुपये से, और पार्टनर्स कमीशन अकाउंट क्रेडिट, और ऊपर जाएगा आपका पार्टनर्स कमीशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 10 रुपये से। अलग अलग करना, साथ में कर दिए हैं। तो ये आपका इंटरेस्ट समझ में आया, ठीक है। इसके बाद ये हो गया आपका सैलरी और कमीशन का, एक साथ कर दिया हमने। हमको लगता है कि इतनी समझदारी होनी चाहिए, नहीं होगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो फिर आप पूछिएगा। ठीक, तो इसके बाद जो है आपका 5th नंबर जो है वो है आपका कि रिज़र्व बनाएंगे। तो अब रिज़र्व कैसे बनेगा इसका, देखिए रिज़र्व में ट्रांसफ़र किए हैं पैसा हम लोगों ने यहाँ पे कितना, 10 रुपया। तो कैसे बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और पैसा कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, तो रिज़र्व में। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, 5th नंबर में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम लोगों ने डेबिट किया। कितने से डेबिट किया, देखिए रिज़र्व का 10 रुपया से, ठीक है। और यहाँ पे हमने रिज़र्व क्रिएट किया, क्रेडिट करके रिज़र्व अकाउंट क्रेडिट 10 रुपया से। तो कैसे हमने किया, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया। डेबिट किया तो पैसा कट गया, ये बैलेंस आपका जो 60 रुपये था इसमें से 10 रुपये क्या हुआ, कट गया, डेबिट किया तो। और ये पैसा कहाँ इसमें ट्रांसफ़र हुआ, तो रिज़र्व में। तो रिज़र्व यहाँ पे क्रिएट हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया, हमने आपको रिज़र्व में यहाँ पैसा रिज़र्व अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफ़र किया 10 रुपये। इसके बाद क्या है, इसके बाद रिज़र्व भी हमने यहाँ क्रिएट किया। अब क्या करना है, देखिए लास्ट जो आपका है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो ये 20 रुपये बचा हुआ है, इसको कहाँ ट्रांसफ़र किया, तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट में हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया। अब कैसे ट्रांसफ़र करना है वो आप यहाँ पर समझिए। बताइए कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि देखिए क्रेडिट में 60 रुपया है और डेबिट में कितना है, 40 रुपया है। तो किसकी वजह से ये 20 रुपये यहाँ लिखना पड़ा, क्रेडिट साइड की वजह से। तो ये क्रेडिट बैलेंस है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस है। हम लिखते हैं यहाँ पे 2, क्रेडिट किधर लिखा जाता है, 2 यानी क्रेडिट साइड में। तो यहाँ लिखें 2 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना, कितना है 20 रुपया, ठीक है, कितना है 20 रुपीज़। ये क्रेडिट बैलेंस है। अब इसको क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। कहाँ ट्रांसफ़र करना है, तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट में। क्यों ट्रांसफ़र करना है, अरे भाई जो पैसा बचा हुआ है, जो भी पैसा है आपका वो पार्टनर का ही है। ये 20 रुपये किसका है, ए और बी का है। तो क्या हाथ में देंगे उसके, नहीं, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसको उठा के हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे ट्रांसफ़र करने के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 20 रुपया, और कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, तो कैपिटल अकाउंट में। किसके किसके, तो ऑनर के, ए और बी के। तो एज यहाँ लिखते हैं हम, एज कैपिटल अकाउंट, और कौन है पार्टनर, बी। तो बी के भी कैपिटल अकाउंट में 20 कैपिटल अकाउंट। कितना कितना है मिला इसको, 10 रुपये ए को मिला और 10 रुपये बी को मिला। तो 10 रुपया ए के अकाउंट में आएगा, 10 रुपये बी के अकाउंट में जाएगा। तो ट्रांसफ़र कर दिया मैंने, यही आपका जर्नल एंट्री था। ठीक है बच्चे, अब ये जो है आपका यहाँ तक आज आप जानो, जर्नल एंट्री वगैरह आप देख लो। इसके आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अब यहीं से आपका हम कैपिटल अकाउंट जो है बताना स्टार्ट करेंगे। सब कुछ एक बार में नहीं, यहाँ पर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जर्नल एंट्री कैसे बनता है वो भी आप यहाँ पे देख लो। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको ध्यान है तो यहाँ से भी आपका जर्नल एंट्री बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ हो जाएगा सैलरीज अकाउंट, है ना, पार्टनर्स का सैलरी अकाउंट, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट
यहाँ पर टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, इस तरीके से बना सकते हो। या फिर जर्नल एंट्री का एक्चुअली में लेज़र पोस्ट होता है। कोई भी अकाउंट जो आप प्रिपेयर कर रहे हो वो एक्चुअली में जर्नल का लेज़र पोस्ट ही होता है। तो फिलहाल आपको मैंने आज जर्नल भी बताया और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी देख लो आपको किस तरीके से बनाना है। इसके नेक्स्ट हम बताएंगे कि कैपिटल अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।